नमस्कार। रेयर क्लास में सभी का स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि जो वर्तमान में जो एग्जाम जिस प्रकार से आ रहे हैं उस हिसाब से अगर हम इतिहास के बारे में बात करें, सबसे पहले इतिहास देख लेते हैं, है ना। क्योंकि यही टॉपिक शुरू करना है। हम जब इतिहास के बारे में बात करते हैं तो इसके 3 भाग हैं। पहला भाग है प्राचीन भारत, है ना, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा भाग है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा भाग है आधुनिक भारत का इतिहास, है ना, आधुनिक भारत का इतिहास। यानी 3 भाग हैं। इनमें अगर हम सबसे अधिक देखते हैं जो प्रश्न आता है वो आधुनिक भारत से कई बार प्रश्न या मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं कि हाँ, इसके सन 2015 से पहले मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम क्या, एक औसतन क्वेश्चन प्रारंभिक भारत से आते थे या प्राचीनतम भारत से आते थे, है ना। कुछ क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से आते थे, लेकिन वर्तमान का जो ट्रेंड है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसके बॉर्डर से प्रारंभ होते हैं, या हम कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य से प्रारंभ होता है। किससे? मराठा साम्राज्य से। क्लियर। मराठा साम्राज्य से प्रश्न प्रारंभ होते हैं और आधुनिक भारत का प्रेजेंट टाइम तक का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर। तो हमको जो प्रारंभ करना है वो मराठा साम्राज्य से शुरू करें, क्योंकि प्राचीन भारत से ऐसा ही आ गया तो आ गया, एक क्वेश्चन मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है ना। लेकिन इससे अगर हम बात करते हैं आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत से 4 से 5 प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मराठा साम्राज्य, है ना। जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, मराठा साम्राज्य का उद्भव किससे होता है? शिवाजी से होता है। किससे होता है? शिवाजी से। तो सबसे पहले शिवाजी, है ना, शिवाजी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो शिवाजी थे इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। हम जब इनके जन्म के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा, इनका जो जन्म था वो 1627 में कब हुआ था? 1627 में शिवनेर के किले में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवनेर के किले में हुआ था। क्लियर। हम बात करते हैं इनकी मृत्यु। जब हम इनकी मृत्यु के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि इनकी मृत्यु 1680 में हो गई थी। कब हुई थी? 1680 में हो गई थी। क्लियर। अब बात करते हैं शिवनेर के किले में इनका जन्म क्यों हुआ था। क्या शिवनेर के किले से इनका कोई संबंध था या इनके पूर्वज इसके मालिक थे? ठीक है, तो बात करते हैं शिवनेर का किला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिवनेर का किला कहाँ स्थित है? बीजापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीजापुर में स्थित है। अब बात करते हैं, बीजापुर में तो स्थित है लेकिन इस पर अधिकार किसका था? तो वहां के शासक जो आदिल शाह वंश था। कौन सा वंश था? आदिल शाह वंश था। आदिल शाह, ठीक, वंश, इसके अधिकार क्षेत्र में शिवनेर का किला था। क्लियर। बात करते हैं कि यहां पर इनका जन्म क्यों हुआ, क्या कारण था कि आदिल शाह वंश के जो दुर्ग था वहां पर शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था। क्या कारण था? सबसे पहले देखते हैं कि इनके माता और पिता कौन थे। जब हम इनके माता पिता के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा, इनके पिता का नाम शाहजी शाहजी घोषले था। क्या था? शाहजी घोषले था। वहीं हम जब इनकी माता का नाम पता करते हैं तो पता चलता है कि जीजाबाई। कौन? जीजाबाई इनकी माता थी, है ना। शाहजी घोषले, अब इनसे संबंध शिवनेर के किले से है, क्योंकि शाहजी घोषले कौन थे? बीजापुर के एक जमींदार थे। कौन थे? बीजापुर के एक जमींदार थे। बीजापुर के जागीरदार या फिर जमींदार, है ना। बीजापुर के जागीरदार थे। इनके अधिकार क्षेत्र में 2 जगहों की जागीरें थी। वो थी, एक था पूना और दूसरा था बेंगलोर, जो कि उस समय में मैंगलोर के नाम से जाना जाता था, है ना। उस समय में मैंगलोर के नाम से जाना जाता था। आज भी बेंगलोर को हम मैंगलोर के नाम से जानते हैं। तो बीजापुर के जो जागीरदार थे, कौन? शाहजी घोषले, जो शिवाजी के पिता थे। ये पूना और बैंगलोर 2 क्षेत्र इनके पास थे, है ना। तो इसी बदौलत बीजापुर में ही या बीजापुर के शिवनेर किले में शिवाजी का जन्म हुआ था। समझ में आया कि इनका जन्म शिवाजी के मतलब
बीजापुर आदिल शाही वंश के शिवनेर किले में क्यों हुआ था? क्योंकि जो शाहजी भोसले अर्थात शिवाजी के पिता थे, वो आदिल शाही वंश के उस समय शासक था अली आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह वंश का शासक उस समय कौन था? अली आदिल शाह, आदिल शाह द्वितीय। क्लियर? उस समय ये शासक थे, है ना। हम बात करते हैं जीजाबाई। जीजाबाई का संबंध किससे है? तो याद रहे, हम जब जीजाबाई के संबंध के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं देवगिरी, है ना। देवगिरी, वहां पर शासन किसका था? यादवों का, यादव वंश। क्लियर? इनका संबंध देवगिरी के यादव वंश से था। क्लियर? खैर, ये तो आप लोगों को इतना यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, शिवाजी का जन्म हो गया, उनकी मृत्यु कर दी गई, और इनका पालन पोषण किसने किया? आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा या देखते भी होंगे घरों में कि मैक्सिमम जो हस्बैंड वाइफ होते हैं इनमें जो है अनबन बनी रहती है। इसी तरीके से जीजाबाई और शाहजी भोसले, इन दोनों में अनबन बनी हुई थी, और इस बदौलत जीजाबाई शिवाजी को लेकर के पूना चली गई। कहां चली गई? पूना चली गई, है ना। और जो शाहजी भोसले थे, ये बेंगलोर में पहुंच गए और वहां का शासन या कार्यभार संभालने लगे। इसी दौरान की बात करते हैं कि शिवाजी के या फिर शाहजी भोसले, इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था कोंडदेव। क्या था? कोंडदेव। इनके पिता का नाम कोंडदेव था, या हम कह सकते हैं शिवाजी के दादा, है ना। शिवाजी के दादाजी कौन थे? कोंडदेव थे। वो भी क्या हुए? पूना चले गए। किसके साथ? जीजाबाई के साथ चले गए। और शाहजी भोसले ने अपने पिता कोंडदेव को पूना की जागीरदारी का कार्यभार दे दिया, या हम कह सकते हैं इनको पूना का प्रबंधक नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया? पूना का प्रबंधक नियुक्त कर दिया। पूना का प्रबंधक नियुक्त कर दिया। क्लियर? ये तो थी इनके जीवन की प्रारंभिक शुरुआत, है ना। लेकिन अब बात करते हैं इनके राजनीतिक शुरुआत के बारे में। राजनीतिक शुरुआत की होती है इनकी 1647 से। 1600 सबसे पहले 1646 में इन्होंने आक्रमण किया बीजापुर के ही खिलाफ। किसके खिलाफ किया था? बीजापुर के ही खिलाफ इन्होंने आक्रमण किया। बीजापुर के खिलाफ आक्रमण किया। वहां पर एक किला था जिसे हम कहते हैं तोरण का किला। क्या कहते हैं? तोरण का किला। तोरण का किला। क्लियर? इसी दौरान, या हम कह सकते हैं इसी वर्ष 1646 ईस्वी में इन्होंने एक अन्य किला जीता जिसका नाम था मुरम्बगढ़ का किला। मुरम्बगढ़ का किला। क्लियर? तो ये दो किला इन्होंने सबसे पहले, ये इनकी शुरुआती दौर है, या हम कह सकते हैं जब राजनीति में इन्होंने हस्तक्षेप किया या प्रारंभ किया, और यहीं से प्रारंभ होता है मराठा साम्राज्य। क्लियर? किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा मराठा साम्राज्य की शुरुआत होती है 1627 ईस्वी में, 47 ईस्वी में, 1647 में बीजापुर के ही खिलाफ फिर से आक्रमण किया, और 47 में इन्होंने चाकन का किला और सिंहगढ़ का किला, क्लियर? सिंहगढ़ का किला क्या किया इन्होंने? जीत लिया था। अब गौर करें, 1646 में बीजापुर के खिलाफ युद्ध किया और तोरण का किला तथा मुरम्बगढ़ का किला इन्होंने जीता। वहीं 1647 में इन्होंने चाकन व सिंहगढ़ के किला को इन्होंने जीत लिया। इससे बीजापुर का जो शासक था अर्थात आदिल शाह जो द्वितीय थे, ये नाराज हो गए और इन्होंने शिवाजी के खिलाफ कार्रवाई कर दी। और 1648 को, कब? 1648 को शाहजी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। कब? 1648 को शाहजी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। कौन शाहजी? शाहजी भोसले, अर्थात जो शिवाजी थे उनके पिता को इन्होंने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। क्लियर? अब इन्हीं को बचाने के लिए शिवाजी ने अभी तक जितने भी दुर्ग जीते थे वो सभी क्या कर दिया? बीजापुर के जो शासक थे आदिल शाह द्वितीय थे, इनको अपने सभी विजित
दुर्ग वापस करने पड़े, वापस करने पड़े। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर लेके आते हैं इसी के आगे अगला टॉपिक, मतलब अगला टॉपिक नहीं, इसी के आगे मराठा साम्राज्य। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों से जानना चाहता हूं आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।